going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this permutation and string problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो स्ट्रिंग्स दी हुई हैं S1 और S2। हम लोगों को ट्रू रिटर्न करना है अगर S2 कंटेन करता है परम्यूटेशन ऑफ S1 और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि रिटर्न ट्रू इफ S1's permutation is a substring of S2। ओके, तो S1 का परम्यूटेशन S2 का सबस्ट्रिंग कब बन पाएगा? जब S1 में जो भी लेटर्स हैं वो कॉन्टिजियसली S2 में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए बी है। ठीक है, तो ए और बी दोनों को यहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और यहाँ पे प्रेजेंट भी हैं। ठीक है, अगर दूसरा वाला देखें तो यहाँ पे ए और बी दोनों प्रेजेंट तो हैं स्ट्रिंग में पर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि कॉन्टिजियस नहीं है। तो बेसिकली सारे लेटर्स एक दूसरे को टच करें और S2 में प्रेजेंट हूँ, है ना, सारे S1 में जितने भी हैं, तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हम करेंगे कैसे एक्चुअली वो समझ लेते हैं। बेसिकली हम करेंगे क्या, आप कॉन्टिजियसली अकर कर रहे हैं कि नहीं ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि विंडो ले लेंगे ऑफ साइज S1। हर S1 साइज की विंडो के लिए हम चेक कर लेंगे कि सेम लेटर्स जो कि S1 है में है वो प्रेजेंट है या नहीं, है ना, सेम लेटर्स सेम टाइम प्रेजेंट है या नहीं, सेम टाइम्स। ओके, तो जैसे ए बी है, ठीक है, तो इसके लिए हम टू साइज की विंडो लेंगे। सबसे पहले ई आई में चेक करेंगे, फिर आई डी में चेक करेंगे, फिर डी बी में चेक करेंगे, फिर बी ए में चेक करेंगे, है ना। जैसे ही हम बी ए में चेक करेंगे ना, हमें पता चल जाएगा कि सेम लेटर सेम टाइम्स प्रेजेंट है। ए एक बार प्रेजेंट है इस सब स्ट्रिंग में, है ना, और बी भी एक बार प्रेजेंट है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मैप मैच करके देख लेंगे हम। सबसे पहले ई आई के लिए चेक करेंगे तो वो डिफरेंट रहेगा, फिर आई डी के लिए चेक करेंगे तो डिफरेंट, फिर डी बी के लिए चेक करेंगे तो डिफरेंट। लेकिन जैसे ही बी ए आएगा तो हम एक एरे मेंटेन कर रहे होंगे ऑफ साइज 26, जिसमें हम क्या करेंगे कि ए का काउंट और बी का काउंट दोनों 1 1 कर देंगे S1 के लिए। तो जैसे ही S2 में हम पहुंचेंगे और बी ए पे पहुंचेंगे तो अगेन उनके लिए भी ए और बी दोनों का काउंट हमें 1 1 मिल जाएगा, बाकी सबका 0 0 मिल जाएगा। तो ये दोनों मैप जो है वो जैसे ही मैच करेंगे वैसे ही हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार कोड करके देख लेते हैं, कोड करते करते और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम प्राइवेट बूलियन मैच करके एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट पैरामीटर होगा एरे, इसका नाम दे देते हैं हम फर्स्ट, और सेकंड होगा सेकंड, वो भी होगा एक इंटीजर एरे ऑफ साइज 26 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा लेटर्स का काउंट। ओके, तो हम इसमें आइटरेट करेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। क्या चेक करेंगे कि आईएथ एलिमेंट जो है या फिर आईएथ लेटर, 0 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बी को कर रहा है, ऐसे करके सारे लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स। अगर ये किसी भी पॉइंट पे नॉट इक्वल होता है ये काउंट, तो मतलब हमारे जो मैप्स हैं, जो हमारे लेटर के काउंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, नहीं तो फिर अगर सारे ही मैच कर जाएंगे तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं सबसे पहले तो एरे। यहाँ पे रहेगा एक फर्स्ट नाम का एरे, इसको नाम दे देते हैं 26, सॉरी इसको साइज दे देते हैं 26। देन एक रहेगा सेकंड, उसका भी साइज रहेगा 26, दोनों ही लेटर के काउंट्स स्टोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम S1 के लिए स्टोर कर लेते हैं, फॉर कैर सी इन S1 डॉट टू कैर एरे। ओके, फर्स्ट ऑफ C माइनस ए प्लस इक्वल्स टू 1, फर्स्ट जो रहेगा वो S1 का स्टोर करेगा। अब सेकंड के लिए कर लेते हैं, तो फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन S2 डॉट लेंथ,
आई प्लस प्लस। अब मैंने S2 के लिए सीधे सीधे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम एक विंडो को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे सेकेंड ऑफ C माइनस ए प्लस इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पे C माइनस ए क्यों कर रही हूँ, ये मैं काफी बार वैसे वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट अगेन शायद वो नहीं देखी होंगी। तो जो C है वो कोई भी अगर लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे A, ठीक है, तो अगर इसमें से हम A डिडक्ट कर देते हैं अगेन तो हमें जीरो मिल जाता है। तो यहाँ पे जो जीरो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है A, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अगर B है हमारे पास C और इसमें से हम A डिडक्ट करते हैं मान लो, तो हमें मिल जाता है 1। तो जो फर्स्ट इंडेक्स है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही अगर जो C है वो है C और इसमें से हम A को डिडक्ट करते हैं तो वो मिल जाता है 2। तो ऐसे करके हम 0 से लेके 25 तक इंडेक्सेस में C को डाल पाए, इसलिए हम यहाँ पे C माइनस ए कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही अब हम क्या ले रहे थे, कितने लेंथ की विंडो ले रहे थे हम, S1 डॉट साइज। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं विंडो नाम का, इसको दे देते हैं S1 डॉट साइज -1। ठीक है, अब ये -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम ए बी पे आइटरेट कर रहे थे, सॉरी ए बी के लिए हम इस पे आइटरेट कर रहे थे, तो जैसे ही हम ई आई पे आए, ठीक है, जैसे ही हम आई पे आए तो अब हमें नेक्स्ट आइटरेशन होने से पहले ई को रिमूव करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम आईडी को ले सकें। ठीक है, जैसे यहाँ से अभी आईडी को ले सकें, तो जैसे ही हम आई पे आएंगे तो क्या इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, विंडो साइज या फिर विंडो साइज -1 डिडक्ट करेंगे हम। ठीक है, S1 डॉट साइज -1, तो इसमें से जैसे ही हम 1 डिडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, जो कि हम S2 का जो मैप था यानी कि सेकंड, उसमें से हम हटा देंगे E। ठीक है, तो वो विंडो के पहले वाले एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए है या फिर विंडो के फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करके आगे बढ़ने के लिए है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही आई पे आएंगे तो डी पे जाने से पहले हम ई को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो करेंटली बस हमारे मैप में आई बचेगा, जैसे ही हम ई को डिलीट कर देंगे और नेक्स्ट आइटरेशन में डी ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आई डी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो इंडेक्स है यानी कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि मैच हो सकता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम आई पे आएंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि जो ई आई है उसका साइज हो गया है S1 के इक्वल, है ना, मतलब जो इंडेक्स है उस तक की जो सबस्ट्रिंग है उसका साइज हो गया है इसके इक्वल, या फिर विंडो से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी हम चेक कर पाएंगे। तो हम मैच करके देखेंगे, इफ मैच फर्स्ट सेकेंड, अगर मैच मिल जाता है तो फिर तो सीधे सीधे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। नहीं तो फिर क्या करने वाले थे, हम सेकेंड में से लेंगे हम, यहाँ पे C क्या है एक्चुअली, S2 डॉट कैर एट आई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई माइनस विंडो। ठीक है, एंड देन अगेन माइनस ए, और इसमें से डिडक्ट कर देंगे -1, डिडक्ट कर देंगे 1। ओके, तो ये हम विंडो से हटाते जा रहे हैं और ये हम विंडो में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हमें कहीं भी मैच नहीं मिलता है तो हम फाइनली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये हटा देती हूँ मैं कॉमेंट्स। अब रन करके देख लेते हैं एक बार। S1 डॉट लेंथ था ये, सॉरी। ओके, अब सबमिट करके देख लेते हैं और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी आएगी, ये O ऑफ n यानी कि S2 डॉट लेंथ, S2 हमेशा S1 से बड़ा ही होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो S2 डॉट लेंथ जो है उसके लिए एक लूप चल रहा है और ये जो फंक्शन हम मैच कॉल कर रहे हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम 0 से लेके 26 तक आइटरेट कर रहे हैं और 26 क्योंकि एक कांस्टेंट है, हम किसी वेरिएबल लेंथ पे आइटरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कांस्टेंट आएगा। तो ये जो मैच फंक्शन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है यानी कि O ऑफ 1 है। और ये वाला जो फॉर लूप है उसकी अगेन
O ऑफ n है। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आती है O ऑफ n। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।